कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व सुनाना प्रारंभ किया। संबर तत्व क्या है? जैसे ना जब आंधी चलती है, धूल उड़ती है, तो आप घर के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सारे क्या कर देते हैं? क्यों करते हैं? आने दो उसको, तो बाद में निकालेगा कौन? नौकर भी तंग हो जाएंगे। तो अच्छी चीज आए ना तो खुशी होती है, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो आए तो फिर खुशी नहीं होती। बोझ, ये काम पड़ गया है, कौन करेगा? जैसे आप देखते हैं ना, जब आपके घर में कोई जिसके साथ आपका बड़ा लगाव है वो घर में आता है ना, तो कैसे भाग्य भाग्य उसकी सेवा में, और जिसको आप चाहते नहीं वो आ जाए तो उस समय दृष्टि कैसी होती है? जितनी जल्दी हो सकता है जहां से चला जाए, और हो सकता है कोई उसको देखते सारी दरवाजा बंद कर ले कि हम तेरे को नहीं चाहते। ये दुनिया की बातें तो जल्दी समझ आ जाती हैं, लेकिन आत्मा की बातें जल्दी समझ नहीं आती। क्यों? काम नहीं पड़ता इनसे। कहते बाहर का व्यक्ति वो आपका नुकसान कर सकता है, इतना नहीं जितना आप अपना स्वयं नुकसान कर लेते। जब आत्मा मोह दशा में, मोह में मूढ़ता आ जाती, क्या करना है क्या नहीं करना इसकी समझ नहीं रहती। फिर क्या होता, जो नहीं करना वो कर लेते हैं, जो करना है उसको भूल जाते, और वो सारे का सारा हमारी आत्मा के अंदर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। और ये कूड़ा क्या करेगा? व्यक्ति को इन्फेक्शन देगा ना, बीमारियां आएंगी। तो ऐसे पाप के कूड़े से आत्मा के अंदर बीमारियां, शरीर की तो बाद में, पहले तो आत्मा की आएंगी। संस्कार अशुद्ध होंगे, भावना अशुद्ध होगी, विकार जागृत होंगे, पाप उसमें वृद्धि होगी, और फिर संसार की दलदल में धंसता जाएगा, फंसता जाएगा। फिर निकलना आसान नहीं होगा। कहते धर्म वो क्षेत्र है जिसमें प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल नहीं है। पाप वो क्षेत्र है जहां प्रवेश करना आसान है, लेकिन वहां से निकलना
आप देखो भला, बचपन होता है ना, बचपन में संन्यास लेना केवल एक माता पिता का बंधन होता है, और तो कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जिस समय शादी हो जाती है फिर एक बंधन और बंध जाता है, और जब बच्चे हो जाते हैं फिर बंधन कितने वाला बढ़ते हैं ना। तो जैसे जैसे बंधन बढ़ते जाएंगे, एक तो बाहर के ना, उसके साथ साथ आसक्ति भी बढ़ती जाएगी, और उस समय वहां से गृहस्थ अवस्था से निकलना उसके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। बचपन में क्या होता है, वो बंधन नहीं, निकलना कितना मुश्किल। और मानो कोई धर्म कर रहा है बचपन से, जवानी भी धर्म करते चली गई, बुढ़ापा भी आ रहा है, बुढ़ापे में मुसीबतों ने घेर लिया, जब घेर लिया, रोगों ने घेर लिया, चिंताओं ने घेर लिया। अब कहते गाड़ी को लाइन से उतरने में कोई देर लगती है वाला, लेकिन ट्रेन को लाइन पर लाना हो तो फिर तो क्रेन की जरूरत पड़ती है, लोगों के हाथ की बात नहीं है। अब उसके क्या विचार चल पड़े, सारा जीवन मैंने धर्म किया, मैंने नियम पाले, मैंने व्रत किए, मैंने शास्त्र स्वाध्याय किया, मैंने इतना कुछ किया, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो जे मेरे साथ क्यों। इसका मतलब दुनिया के अंदर धर्म की कोई कीमत नहीं है। देखो संसार के अंदर सारे गलत काम करने वाले कितने खुश हैं, हंस रहे, मजाक कर रहे, खा रहे, पी रहे हैं, मैंने सब कुछ किया, त्याग धर्म, लेकिन मैं क्या हो गया, जो मुसीबत है, इसका मतलब धर्म के अंदर ताकत नहीं है। बस ऐसा जोश आया, ले मैंने किया बोसरे बोसरे, किसको बोला, संसारे का बोसरे बोसरे नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने धर्म छोड़ा, गुरु छोड़े, भगवान छोड़े, बस जो कुछ जीवन है वे खा लो पी लो। तो ये धर्म छोड़ने में कितना जोर लगा, कितनी सारे जीवन की कमाई मिनटों में क्या कर दी। कहते कर्म गति समझनी बड़ी मुश्किल है। कहते एक बार की बात, एक संत संथारा ले लिया, और संथारे के अंदर उसको बड़ी वेदना हो रही और तड़फ रहा, लंबा चल पड़ा। जो उनके गुरु थे सोचते थे, हमने जब से साधु जीवन लिया है कोई दोष नहीं लगाया, तो फिर ये क्यों तड़फ रहा। किसी को कोई देवी शक्ति सहायक थी, उसका आह्वान किया, जब वो आई तो उससे पूछा ये क्या है, तो उसने बताया इसका एक जन्म मछलियां मारने वाला मछेरे का था। अब इसने देवायु तो बांध ली है, देवलोक में जाना है, लेकिन वो कर्म सारे नहीं कटे। कौन से, वो जो मछलियों वाले कर्म थे ना, काटे तो बहुत हैं लेकिन सारे नहीं कटे। वहां पर तो दुख नहीं होगा, अब ये दुख कहां भोगना, कर्म जहां पर उदय में आ रहे, समता रखे। कहना आसान होता है, लेकिन जब दुख बड़ा होता है ना, उस समय समता रखनी बड़ी मुश्किल होती है। और समता रह तो जन्म जन्म के कर्म क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। बिना ज्ञान के मजबूरी से इस आत्मा ने दुख तो बहुत भोगे, लेकिन तप समझ करके, धर्म समझ करके शांति रखी,
जैसा साधा मिला उसके अंदर संतोष रखा, तो ऐसा समता में रहने वाला जीव कितने जन्मों के पाप कर्मों को काट देता। भगवान ने स्वयं काटे, भगवान के मार्ग पर चलने वालों ने स्वयं काटे, बड़ी समता रखी और कर्म काट करके भगवान की वाणी के आराधक बने। कोई मोक्ष में गए और कोई देवलोकों में गए, एक दो जन्म लेकर के क्या हो जाएंगे, संसार से तर जाएंगे। तो कहते हैं जो धर्म का रास्ता पहले समझना आना बड़ा मुश्किल है, फिर उसके बाद आचरण करने में तो और भी जोर लगता है। जैसे चलते अपनी धुन में चलते व्यक्ति को कोई भी गिरा सकता है, ऐसे साधना के अंदर चलने वाले साधक को यदि वह पूर्ण रूप से सावधान नहीं है तो उसको भी गिराने वाला कोई भी गिरा सकता है। लेकिन कहते हैं गिराने वाला कौन है? हम तो उसको प्राय करके बहिर्मुखी लोग जो है वो तो व्यक्ति को दोष देते कि उसने गिरा दिया। कहते वह निमित्त है, वो उपादान नहीं है, जड़ तो आत्मा के अंदर बैठी है। जब ऐसा प्रगाढ़ कर्म उदय में आया और जिस जीव से लेन देन था वही आकर के सामने खड़ा हो गया और उसका निमित्त पाके क्या हो गया, वो गिर गया। ऐसे समय में कहते हैं अपना ज्ञान काम आता है। ऐसे समय में सच्चे मन से किसी अच्छी आत्मा की सेवा की है और उसका आशीर्वाद मिला है तो वो सहायक हो सकता है, वो उसको संभाल सकता है, अन्यथा संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है मनुष्य जन्म, इस मनुष्य जन्म को पा करके कम से कम किसी एक अच्छी आत्मा से अपना धर्म का नाता जोड़ करके सहायक बन जाए और वो सहायक सेवा के रूप में, धर्म आराधना के रूप में ऐसा बने है ना, तो आने वाले समय में वो सहायक बन जाते। जैसे प्राय करके देखा जाता है ना, सिर दर्द, पेट दर्द ये भाइयों के ज्यादा होती, बहनों के किसके होती है? क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? भाइयों के क्यों नहीं होती? जब गहराई से देखते हैं ना, इसके कारण बाहर से नहीं, अपने घर के ही होते। जिसने बेटा बनके बाप को सदा आगे रखा है, जिसने बहू बनके अपनी सास को सदा आगे रखा है, स्वयं आगे नहीं हुए और सदा उनके गौरव को ऊंचा उठाया है, उनके दुख में सदा उनके सहायक रहे हैं। सदा वो सोच रही है मेरी मां को कोई तकलीफ ना हो, मैं घर सारा संभाल लिया। संभालने का मतलब धन दौलत सारा संभाल लिया, सब कुछ जो कुछ था ना सारा कब्जा कर लिया, वो नहीं। मतलब जो मां की सास की जिम्मेवारियां हैं, सास की जो जिम्मेवारियां हैं सारी उस बहू ने संभाल ली है और उन वो अपनी खुशी से करती है तो बात अलग। नहीं तो क्या है, स्वयं घर की सफाई जितना भी है, क्या है, अब ये घर हमारा है, मैं इस घर की एक मेंबर हूं, दुख में सुख में सारी बातों का ध्यान है। फिर बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई मिलने वाला आता है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि आत्मीयता का व्यवहार किया जाता है तो रिश्तेदार भी क्या खुश होकर के जाते हैं और
सेवा तो की लेकिन बुड़ बुड़ करते। तो जो आवाज तो उस रिश्तेदार को भी सुन जाती है ना, तो दिमाग तो उसका भी है। कहते मेरा आना जहां पर अच्छा नहीं लग रहा, वो दोबारा नहीं आएगा। आप उसका निमंत्रण भी दोगे ना, भाई बहुत समय हो गया आप आए नहीं, वह भी मुझे मन से क्या कहेगा क्या करे। जे तो कोई सभ्य होगा ना, फिर तो उसके ऊपर पर्दा डाल देगा। और यदि ऐसी गंभीरता ना हुई तो सारा क्या कर देगा, कसीदा निकाल देगा। सारा कह दे कौन जाएगा। तो कहा कि जहां जो समझ होती है, अब उसके बाद सारा परिवार भी क्या होता है, उसके कदमों पर बिछ जाता है। सास मरने के बाद भी यदि मानो सपने में दर्शन देगी ना, तो उसको बड़ी खुशी होगी। और जिसने परेशान किया है तो उसका क्या होगा। एक बार की बात, भाई बुजुर्ग था, दुखी था, परेशान था, तो गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने मेरे पास भेज दिया। तो उसकी बातें सुनी। मैंने कहा क्या बात है, सारा बताया। पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, आपकी बापू से कैसी बनती थी। कहते एक दिन भी नहीं बनी, बाप से एक दिन भी नहीं बनी। कहते फिर, कहते ऐसे दिखाई देता, मुंह खोला हुआ दंद सामने। कौन दिखाई देता है, बापू ऐसे दिखाई देता, खुश नहीं दिखाई देता। जब तेने खुशी नहीं दी तो तेरे को खुशी कहां से। बाप ने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया। कहते कुछ भी नहीं किया। कहते जो पुण्यहीन होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म की अच्छी कमाई, अच्छे संस्कार नहीं इकट्ठे किए हैं, तो उनके मौके भी अच्छे पहले मिलते नहीं, मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, कर्तव्यहीनता के द्वारा गवा देते हैं। अब फिर क्या होता है, परेशानी। अब किसी को ऐसे जैसे उसकी बाप से नहीं बनी, ऐसे जिसकी सास से नहीं बनी, अब कहने को कह देते मर गए, चलो स्यापा खत्म हुआ। लेकिन स्यापा तो अभी शुरू होगा। कारण क्या, पहले वह लाचार थे, अब वह समर्थ हो गए हैं। अब सपने में आएंगे, उसको डराएंगे, शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। क्यों, बदला तो लेना है। तो कहा जाता है, ये सारा कौन सा खेल है, ये आश्रम और संबर का ही तो है, ये धर्म और अधर्म का ही तो है। यदि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत समझ होगी तो अपने कर्तव्य का अच्छे ढंग से क्या करेंगे। क्योंकि समय उतना होता है, जिम्मेवारियां अनेक होती हैं, लेकिन समझदारी की परीक्षा तो ऐसे समय में ही होती है कि जब हम अनेक जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं, और वो क्या होता है, सफलता मिलती है। जब लापरवाही करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर नुकसान होता है। और सफलता मिलती है तो ये संबर निर्जरा आश्रय संबर समय हो गया। बाकी कल जैसे समय होगा सुना देगा। जागो जागण वाले ओ जागोण वाले आ गए, जागो जागण ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ